अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, ये एक रिसीवर आया है चाइना का इकोलिंक EL8888HD। ये रिसीवर है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पावर ऑन करते हैं तो ये रेड लाइट पे रुका हुआ है और इसका डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा। तो सेम वैसे ही जैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ आप दोस्तों के साथ कि हमने इसका जो है मेन बोर्ड देखना होता है कि इसमें मेन बोर्ड कौन सा इंस्टॉल है और इसकी हिस्ट्री भी जाननी होती है कि आया ये किस वजह से ख़राब हुआ है और इसके ख़राब होने की वजह क्या है, ताकि हम इसमें उसके मुताबिक जो है अपना सॉफ्टवेयर कर सकें। तो ये इसका जो मेन बोर्ड है SPHE 1506G वर्जन 1.9 ये वाला है और इसकी जो डम फाइल है या सॉफ्टवेयर है वो हमें इंटरनेट से मिल जाएगा। और सबसे पहले जैसे अब मुझे इसकी जो हिस्ट्री का नहीं मालूम, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने इसके EEPROM पे वोल्टेज चेक करने हैं और EEPROM की 8 नंबर पिन पे मैं इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है इसके जो सिस्टम आईसी के वोल्टेज होते हैं वो भी मैं देख लेता हूँ, जो अमूमन 1.8 होते हैं, वो इसको जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो उससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वाकई जो है इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है। तो सबसे पहले जो है इसकी पिन नंबर 8 पे मैं देख लेता हूँ। ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा 3.36 है इसकी पिन नंबर 8 पे। इसका मतलब है इसकी जो है फ्लैश पे जो वोल्टेज आने चाहिए थे वो आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पे है इसका जो 1.8 वाला, ये देख सकते हैं आप 1.8 वोल्ट भी इसको आ रहे हैं, जो इसकी सिस्टम में 1.8 जाने चाहिए वो भी इसको आ रहे हैं। ये दो इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पावर ऑन हो रहा है, कोई मसला नहीं है। 5 वोल्ट तो वैसे भी बन रहे होंगे, 3.36 भी हमारे पास आ रहे हैं, 3.3 जो भी हैं। और अब कंफर्म हमें लगता यही है कि हमारा जो है फर्मवेयर का इशू है। ये इसका फ्लैश आईसी है 8 पिन वाला, ये इसकी पिन नंबर 1 है। यहाँ पे छोटा सा डॉट बना हुआ है, शायद आपको वीडियो में सही क्लियर ना हो रहा हो। तो ये इसकी 8 नंबर पिन होती है, 1 नंबर के अपोजिट इसकी 8 नंबर पिन होती है। 8 नंबर पिन पे इसके 3.3 होते हैं, वो हमने चेक करने होते हैं। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया। अब चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ। और इसका अगर सॉफ्टवेयर का ही इशू है तो पहले इसे हम लोडर से ट्राई कर लेते हैं। लोडर से अगर ये हो जाता है, वैसे मेरे लिए मसला नहीं है, मैं इसकी चिप उतार के इसको प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर कर दूंगा। हमारी रूटीन भी ज़्यादातर यही होती है कि चिप उतार के प्रोग्रामर से प्रोग्राम कर दिया जाए, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता। लोडर से तकरीबन ये 7-8 मिनट ले जाता है। बहरहाल आप दोस्तों को मैं ये 1506G वाला है तो इसकी डंप तलाश करके लोडर के थ्रू इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, आप दोस्तों को फिर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने अपने रिसीवर को RS-232 केबल के ज़रिए अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है और अब मैं इसमें लोडर को ओपन करने लगा हूँ। आप दोस्तों को पता होगा कि 1506 के लिए हम सन प्लस का लोडर यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले ये हम यहाँ पे यार्ड पे जाएंगे, उसके बाद हमने कॉम पोर्ट सिलेक्ट करनी है या रिफ़्रेश कर लें तो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने DDR2 कर लेना है। उसके बाद हमने सिलेक्ट रोम पे जाके अपनी जो फाइल है, अपना जो सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर है, वो जहाँ पे हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है, हमने उसकी लोकेशन पे जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास ये 1506 वाला पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, तो मैं इसको सिलेक्ट करने लगा हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट करके तो फाइल को ओपन कर लेना। अब ये मेरे लोडर टूल में ओपन हो चुकी है। अब मैंने करना है स्टार्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मैसेज देता है कि टर्न ऑन द पावर। तो इस वक्त मेरा रिसीवर अगर ऑन है तो मैंने उसे ऑफ करके ऑन कर देना है, और अगर रिसीवर ऑफ है तो जस्ट आपने ऑन कर देना है। ये देख सकते हैं आप, मैसेज चलना शुरू हो गए हैं। ये सारा कुछ बता रहा है कि
केबल कनेक्ट हो चुकी है, फलां चिप डिटेक्ट हो चुकी है और ये प्रोग्रेस इसकी स्टेटस इसका शुरू हो चुका है। ये 1%, 2%, 4% ये चलता जाएगा। ये तकरीबन जो है 100% पे जाके रुकेगा और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट लेता है। ये 7 से 8 मिनट लेगा। दोस्तों ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका था USB से लोड करने वाली, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ना हो तो फिर आप लोडर से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, नियर टू एंड जाएगा तो फिर चलते हैं आगे। जी दोस्तों, ये तकरीबन 91-92% हो चुका है और ये एक तकरीबन नियर टू 100 है, कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद 100 के बाद हमारा जो प्रोसेस है फाइनली वो एंड हो जाएगा। जस्ट हमने कुछ नहीं करना इसमें। अगर आप गौर से देखें तो ये चिप के बारे में मुकम्मल, यहाँ पे देखें, चिप के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताता है कि कौन से ग्रुप की चिप इसने डिटेक्ट की हुई है। किसी एक सिंगल चिप का तो नहीं बता रहा, लेकिन ग्रुप जरूर बता रहा है कौन से ग्रुप की चिप है। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम इसे ओके करते हैं या जैसे ही हमारा ये मैसेज आता है तो हमारे रिसीवर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। हमारा यहाँ से सिस्टम से काम खत्म हो चुका है। अब चलते हैं आगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रिसीवर हमारा जो है ऑन हो चुका है और जैसे ही हमारा लोडर फिनिश होता है वो हमें मैसेज देता है डाउन का, तो वैसे ही हमारे रिसीवर की जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है। या फिर अगर हम उसे क्रॉस करते हैं फिर कभी ऑन होती है, तो वो फिर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये थोड़ा सा टाइम लोड में लेता है। लोड में लेने के बाद ये सीधा चैनल्स पे आ जाता है। इसको मैंने RS-232 केबल के थ्रू कनेक्ट करके लोडर के थ्रू आपको प्रोसीजर बताया और ये इस वक्त बिल्कुल ऑन हो चुका है। इसमें आपको मज़ीद मैं क्लियर करता चलूँ। इसमें हमारे पास जो थी, क्योंकि सीरियल पोर्ट अवेलेबल थी इसलिए हमने इसे लोडर से कर लिया, वरना जो मेरा तरीकाकार होता है वो यही होता है कि चिप को उतार दिया, उतार के प्रोग्रामर से रीप्रोग्राम करके फिर चिप को लगा दिया और ऑन कर दिया। उसमें इतना टाइम नहीं लगता। चिप उतारने में कोई 10 सेकंड लगते होंगे या 15 सेकंड लगते होंगे और प्रोग्राम करने में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं और फिर चिप लगाने में तकरीबन यही 20-25 सेकंड लग जाते हैं। तो टाइम काफ़ी बच जाता है। हमारी वैसे ही रूटीन बनी होती है कि हम जो है चिप उतार के कर लेते होते हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम दोस्तों ने जस्ट जो है आप दोस्तों ने ख्याल करना है कि ये बोर्ड नंबर जो होता है इसका ये देखना होता है, क्योंकि अगर इसके थ्रू मैं इसका सॉफ्टवेयर ढूंढता जो ये यहाँ इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है EL8888HD, तो शायद मुझे इसका सॉफ्टवेयर ना मिलता या फिर इसकी मैचिंग वाला सॉफ्टवेयर ना मिलता, तो काफ़ी फिर खपना पड़ता है। अक्सर दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं, काफ़ी दफ़ा मेरे कहने के बावजूद अक्सर दोस्त यही चीज़ लिख के कमेंट कर रहे होते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, समझते नहीं हैं कि हमने अपने बोर्ड को कैसे चेक करना है। तो लिहाजा आप दोस्तों ने आइंदा से एहतियात करनी है। अगर आपको कोई डंप वगैरह चाहिए भी होगी तो आपने जो है मुझे बोर्ड का नंबर सेंड करना है अपना, और हिस्ट्री का ख़ास ख्याल किया करें, क्योंकि इसकी हिस्ट्री का मुझे मालूम नहीं था किस वजह से ये ख़राब हुआ था। किसी टेक्नीशियन से मेरे पास आया तो मैंने इसलिए इसको पहले इसके वोल्टेज चेक करके तसल्ली किया कि वाकई इसमें सॉफ्टवेयर का इशू है या कोई और इशू है। तो आप एहतियात किया करें, चेक किया करें, हिस्ट्री याद रखा करें किस वजह से आपका रिसीवर डेड हुआ है, ताकि फिर उसको रिकवर करने में आसानी हो। अगर आपके दोस्तों के पास प्रोग्रामर नहीं है तो जिसके पास सीरियल पोर्ट लगी हुई है तो वो लोडर से इजीली प्रोग्राम कर सकता है। सीरियल केबल ऑलरेडी मैंने बनाने का तरीका शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सीरियल अडाप्टर है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक था। वीडियो बहुत डिटेल से मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है ताकि आप दोस्तों को आसानी पैदा हो। वैसे मुझे तो ये रिसीवर ठीक करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। वीडियो जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं आप दोस्तों की आसानी के लिए बनाता हूँ, ताकि आप दोस्तों के साथ भी जो है अपना नॉलेज में शेयर कर सकूँ और आप दोस्तों के लिए आसानी हो, आप खुद अपने रिसीवर को रिकवर कर सकें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त इसे लाइक करेंगे
और फिर भी इसके बारे में अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।